आज की मैराथन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितनी भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग मैंने नहीं करी है, ठीक है, मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट लगे आपके एग्जाम के लिए तो वो मैं इसमें लेकर आई हूँ। अब इसमें देखो कोपा टेट वालों के लिए वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है, आप लोग कोपा टेट के हैं। और सेकंड इसको मैंने जो आपका कोपा थ्योरी का जो सिलेबस है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फर्स्ट सेमेस्टर एक सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। एग्जाम तो आपका एक ही होगा लेकिन मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर का कर रहे हैं लेकिन इसको हम बोल देंगे पार्ट 1, ठीक है। और इसका एक और आएगा पार्ट 2, तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वो दोनों पार्ट आप दोनों मैराथन जरूर अटेंड कीजिए। फिलहाल तो ये पहली मैराथन करवा रहे हैं, फिर हम अगली मैराथन लाएंगे, तो ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि हम ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका मैं टॉपिक भी बताती चलूंगी और साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती रहूंगी जो आपको हमेशा एग्जाम से पहले हमेशा डाउट रहता है, उन सब के बारे में हम क्वेश्चन करते करते बात करेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये है, देखो, ये है जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज। जावा स्क्रिप्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। तो क्या है, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावा स्क्रिप्ट। विच इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावा स्क्रिप्ट, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु डेवलप जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित की। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए ब्रैडन ईच और ब्रैडन रीच के नाम से, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो है ब्रैडन ईच, ठीक है, ब्रैडन ईच। यहाँ पर ईच याद रखना है, रिच याद नहीं रखना है, ठीक है, रिच नहीं, ईच है। कौन है, ब्रैडन ईच। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक आपका डाउट है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है, इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे, या फिर जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है। तो सबसे पहले देखो आपकी स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज और इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आएगा, ठीक है। और रही बात ऑप्शन की, तो जो देखो, जो मैं अगर ऑप्शन में अगर हिंदी में अगर वो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, जैसे कांस्टेंट का मैं कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का डिक्लेयर का और ये इस तरीके से वेरिएबल का, तो ये जो मैं ऑप्शन अगर हिंदी हिंदी अगर उनका होगा, ट्रांसलेट अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में करवा रही हूँ तो आपके एग्जाम में भी इंग्लिश में ही आएगा। इस तरीके से ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं करी कि क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा, केवल स्टेट लैंग्वेज में भी आएगा और इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश कॉमन है, बाकी स्टेट लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो है var, यानी कि वेरिएबल, ऑप्शन डी। 8 number question, which is a variable separated if more than one variable declared in one statement। यदि एक कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित किए जाते हैं तो कौन सा एक वेरिएबल सेपरेटर है। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे हो, देखो इंपॉर्टेंट तो है ये क्वेश्चन, तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर आप एक क्लास एक बार ये देख लो, क्लास दोबारा ये देखो, ठीक है, एग्जाम से पहले एक दिन पहले एग्जाम के दिन ये वीडियो देखो आप, ठीक है। ये एक तरीके से आपका, देखो ऐसा नहीं है कि आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा और अचानक से आपको कोई जड़ी बूटी दे दी जाए और आप घोल के पी लो, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा तो ध्यान देना होगा, एक बार नहीं 2 बार क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो वो साथ साथ में कमेंट करते जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि एक कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित किए जाते हैं तो कौन सा एक वेरिएबल सेपरेटर है। तो वो है कॉमा, ऑप्शन ए कॉमा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट अरे इन जावा स्क्रिप्ट। इससे पहले कि आपने और भी मैराथन क्लासेस देखी होंगी तो उसमें आप कहोगे भाई एक ही तरीके के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। देखो भाई ये सारे के सारे जितनी बार आप ये क्वेश्चन देखो ना उतनी बार कम है भाई, जितनी बार आप देख रहे हो ना उतना और अच्छा है, ठीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन रह जाएंगे,
तो इस वजह से आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये निमी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या फिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा तो नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, इतना हिंट दे रही हूँ कि ये इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के आएंगे। अब मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो ऑप्शन इधर से उधर नहीं होगा, ये मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शन ए अगर कर्व ब्रैकेट है तो ये कर्व ब्रैकेट ही होगा, एग्जाम में भी आपके यहाँ पे कर्व ब्रैकेट ही लिखा होगा। अब ऐसा मत यार करना आप लोग, ए ऑप्शन याद कर लो, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। जावास्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन। ऐसे मत करना, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ऑप्शन इधर उधर नहीं होंगे तो आप ए बी सी इस तरीके से याद करो, भाई ऑप्शन भी पढ़ना ध्यान से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो वो है स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए देखो, फास्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हो, पढ़ाई तो देखते हो नहीं कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, बस बोर होने लगते। ये एक टाइप का आपका रिवीजन है, ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको टॉपिक वाइज आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस सारी की सारी मिल जाएंगी। अगर आप 90% स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, 90% स्कोर, तो आपको क्लासेस देखनी होंगी। प्लेलिस्ट पर जाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाइए, जितनी भी क्लासेस है ना सारी की सारी अटेंड कीजिए, ठीक है। 90% स्कोर आपको देखने को मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट से ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे है जावा स्क्रिप्ट में एरे, अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो वो है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इस तरीके का ब्रैकेट। आप लोगों ने मैथ थोड़ी पढ़ी होगी, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो अरे के लिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? अरे के लिए क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? वो होगा कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके का, ठीक है। एम आई राइट? ओके, कर्ली ब्रैकेट। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? तो वो है रिमाइंडर वैल्यू, ऑप्शन सी अनुस्मारक मूल्य। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन फोर लूप? फोर लूप में कितने भाग हैं? फोर लूप में कितने भाग हैं? 4, मतलब 4 की स्पेलिंग तो ये होती है ना 4, ये लेकिन यहाँ पे लिखा है 4, प्रोनाउंस एक ही चीज हो रहा है। तो 4 में कम कर दो 3, ठीक है, ऑप्शन बी 3। 4 लूप में कितने भाग हैं? -1 3, भाई मैथ, कंप्यूटर में मैथ, वाओ। 3, तो कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, किसमें? 4 लूप में। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इन लूप एवल्यूट्स द कंडीशन? लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? अब इसमें देखो ऑप्शन है, कंडीशन पार्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट, और इनिशियलाइजेशन पार्ट, और लूपिंग पार्ट। हाँ, ऑप्शन ए सही है, कंडीशन पार्ट, ऑप्शन ए कंडीशन पार्ट। कंडीशन पार्ट का मूल्यांकन का बोल रहा है, कंडीशन का मूल्यांकन कौन करता है? कंडीशन पार्ट। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर इन जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग? ये सारे के सारे जावा के हैं, ठीक है। टॉपिक जब बदलेगा तब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल ये सारे के सारे क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट से चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि हैं? तो कितने प्रकार की हैं? वो है 3। हर किसी में भाई ट्रिक नहीं लगेगी, याद भी करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है? वो है 3 प्रकार की। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड्स मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम? कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? तो वो है एरे, ऑप्शन ए एरे। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? तो वो है टू स्ट्रिंग।
लास्ट में देखो टू स्ट्रिंग, ऑप्शन डी टू स्ट्रिंग। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इज वैलिड जेएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे ट्रेड। किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है? किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है? तो वो है ट्रेड सॉर्ट, ऑप्शन बी ट्रेड सॉर्ट। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, वैसे ये मैंने सिलेक्ट तो नहीं किया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉम? बॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो बॉम का पूर्ण रूप होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी। देखिए फुल फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फुल फॉर्म जितनी भी फुल फॉर्म है ना, सारी की सारी मैंने एक वीडियो में कवर की है, उसकी जो वीडियो की जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप बहुत ही आसानी से सारी की सारी फुल फॉर्म देख सकते हैं जो भी आपके इस ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बॉम का क्या होता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो वीडियो। ठीक है, तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी? ये सारी की सारी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट। चलो ये भी बता देती हूँ, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण क्या होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण तो वो होता है प्लानिंग। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले प्लानिंग करते हैं, लेकिन भाई पढ़ाई के मामले में आप पहले से प्लानिंग हाँ करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लानिंग करते करते आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाए और आप प्लानिंग ही करते रहो। तो बिल्कुल सही समय पे आप प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए, ताकि एग्ज़ाम का ज़्यादा बोझ ना हो आप पे। तो क्या होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? तो वो है प्लानिंग। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ऑप्शन ए ग्राहक पक्ष सत्यापन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। 20 नंबर क्वेश्चन है विच साइन एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? जावा स्क्रिप्ट में किसके लिए? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो असाइनमेंट के लिए है ऑप्शन ए इज इक्वल टू वाला जो साइन होता है ये। 29 नंबर क्वेश्चन है विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? ऑप्शन ए होगा राइट बूलियन, ऑप्शन ए बूलियन। देखिए इस मैराथन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ सकें, आप तक ये क्वेश्चन पहुँच सके। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको प्लेलिस्ट पर वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और हर एक क्वेश्चन कवर किया गया। ये तो बस एक मैराथन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए जितने भी आगे हम पढ़ाने वाले हैं, और दूसरी मैराथन भी आएगी आप लोगों की। ठीक है, तो इस मैराथन को ही मत छोड़िएगा कि बस हमने एक मैराथन ले ली है, बस अब कोई मेरा काम नहीं है। एक और मैराथन आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो भी आपके क्लासमेट हैं, कोपा टेट के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल द एरर। त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो है कैच। भाई मैच को अगर हैंडल करना है, अगर आप एक फील्डर हैं, क्रिकेट खेल रहे हो, फील्डर हैं, तो आपको अगर मैच को हैंडल करना है तो कैच पकड़ना होगा। क्या? कैच पकड़ना होगा अगर आपको वो मैच हैंडल करना है तो। ठीक है, समझ में आया कुछ? त्रुटि को हैंडल करने के लिए क्या? कैच। और मैच को हैंडल करने के लिए क्या? कैच। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू इन एन अरे। किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है एलिमेंट नंबर,
ऑप्शन बी एलिमेंट नंबर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन अरे, सॉरी एन नहीं है, प्रॉपर्टी इन एरे। एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है रिटर्न्स नंबर ऑफ अरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट की संख्या लौटाना। किसका? लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य होता है अरे एलिमेंट की संख्या लौटाना। 46 नंबर क्वेश्चन है विच मैथड इज यूज्ड टू ऐड न्यू एलिमेंट्स टू एन एरर। नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, जोड़ने के लिए किसको? नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है पुश, ऑप्शन बी पुश। 53 नंबर क्वेश्चन विच इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? ये जो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 4, इनमें से इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? तो वो है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। 54 नंबर क्वेश्चन है विच इज विंडो मैथड इज यूज्ड टू मूव द करंट विंडो। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है? वर्तमान विंडो को, देखिए क्वेश्चन भी आप लोग साथ साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही धीमे धीमे पढ़ा रही हूँ और साथ में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ भी रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है? किसको? वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि मूव करने के लिए। तो वो क्या है? वो है विंडो मूव टू, यानी कि वर्तमान विंडो, ठीक है, विंडो क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, विंडो मूव टू, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो भाई जावास्क्रिप्ट का जो टॉपिक अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो खत्म हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग विथ वीवी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग विथ वीवी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ध्यान से पढ़िए, प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो है पब्लिक, ऑप्शन सी पब्लिक। 3rd नंबर क्वेश्चन है इन वीवीए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन वीवीए। वीवीए यानी कि विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन। तो वीवीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? स्पेसिफायर यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, स्पेसिफायर होगा, स्पेसिफायर उपलब्ध हैं, ठीक है। वीवीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, ठीक है, 2 प्रकार के हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन वीवीए। वीवीए में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर उपलब्ध हैं? वीवीए में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर उपलब्ध हैं? तो वो हैं 4। कितने स्तर हैं? 4। 11 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन वीवीए। करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन वीवीए, कौन सा फंक्शन वीवीए में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है? वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है, तो वो है नाउ, ऑप्शन डी नाउ। अगला क्वेश्चन है विच कोड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ यूजर फॉर्म इन वीवीए। वीवीए में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? वीवीए में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? अच्छा, अभी मैंने वीवीए का फुल फॉर्म बताया, तो जल्दी से आप लोग वीवीए का फुल फॉर्म कमेंट करो, ठीक है। अभी मैंने बताया था, जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने वीवीए का फुल फॉर्म बताया था, तो जल्दी से बताओ वीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। वीवीए में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो वो है यूजर फॉर्म फर्स्ट शो, ऑप्शन बी यूजर फॉर्म फर्स्ट शो। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वीवीए फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अपर केस से लोअर केस में स्ट्रिंग बदलने के लिए किस वीवीए फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस वीवीए फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वो है एल केस। भाई अपर केस से लोअर केस में, यानी कि लोअर केस इंपॉर्टेंट है, लोअर केस में जो स्ट्रिंग है वो बदला जा रहा है, तो क्या होगा? एल केस। व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डेसिमल डेटा टाइप इन वीवीए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डेसिमल वीवीए में डेसिमल डेटा
प्रकार का भंडारण आकार क्या है। यहाँ पे डेसिमल का पूछा है, वीवी में डेसिमल डेटा प्रकार का भंडारण आकार क्या है, तो वो है 12 बाइट्स, 12 बाइट्स। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल का है। ठीक है, डेसिमल, ध्यान दीजिए, डेसिमल 12 बाइट्स। डेसिमल का कितना भंडारण होता है, 12 बाइट्स। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप इन वीवीए। वीवीए में करेंसी डेटा टाइप का संग्रहण आकार क्या है। डेसिमल में क्या था, 12 बाइट्स, और इसमें करेंसी का क्या होगा, 8 बाइट्स। कितना भंडारण होगा, 8 बाइट्स। हाउ मेनी न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेल वीवीए। एक्सेल वीवीए में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध हैं। एक्सेल वीवीए में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध हैं, तो वो हैं 7। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, वीवीए में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कीवर्ड इन वीवीए। वीवीए में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो क्या होगा, रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड्स। अगला है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन वीवीए। वीवीए में वेरिएबल्स घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। वीवीए में वेरिएबल्स घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो वो है डिम, DIM, ऑप्शन सी डिम। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 32 नंबर, विच ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक। मेरे पे देखो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतने क्वेश्चन कवर किए, जितने मैंने टिक किए हैं उससे भी अगर मुझे एक दो क्वेश्चन रिलेट लग रहे हैं तो उनको भी मैं कवर कर रही हूँ भाई, जितनी ज़्यादा मेरे से पॉसिबल हो रहा है उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है विच ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक। निम्न में से वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे है वर्कबुक, वर्कबुक, तो इसमें पूछ रहा है सदस्य कौन सा है, वर्कबुक का सदस्य कौन सा है। तो भाई देखो कोई नॉर्मल बुक होती है, जैसे आपकी ये बुक है, देखी तो होगी, अरे हाँ भाई देखी तो है। ठीक है, तो ये आपकी कोई बुक है, खुली हुई मैंने बना दी है, ये बुक है। तो इसमें पूछ रहा है वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो भाई बुक जो है, वर्क को छोड़ दो, बुक जो है उसमें सीट तो होंगी। ठीक है, सीट तो होगी, यानी कि पेज, ठीक है, सीट होंगी, तो क्या हो जाएगा, वर्क बुक का सदस्य कौन हो जाएगा, वर्क सीट। ठीक है, वर्क सीट। ये क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म्स। यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है VVA। VVA, आई होप VVA का फुल फॉर्म सबको पता होगा। ठीक है, सबको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ, अभी मैंने कमेंट करने को भी बोला था, जिसने कमेंट नहीं किया है वो जरूर बताएं VVA का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ बग्स। बग्स का वैकल्पिक नाम क्या है। बग्स का वैकल्पिक नाम क्या है, तो वो है एरर, एरर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होगा, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आज से पहले हमने कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, आप में से कुछ लोग जरूर होंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे होंगे कि कैसे क्या होगा एग्जाम, किस तरीके से होगा। ठीक है, हमने तो आज तक कंप्यूटर छुआ भी नहीं है, कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया है, माउस कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल फ्री हो जाओ, इस बात की चिंता तो करनी नहीं है कि हम वहाँ पे जाएंगे फिर क्या करना होगा, इस बात की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। आपको बस क्या करना है, जो भी आपको बताया जाए कि क्या आधार कार्ड जो भी है, आपका एडमिट कार्ड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, बाकी जो भी आपको कॉलेज की तरफ से बताया जाए, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लेके जाना है एडमिट कार्ड वगैरह, पहुंच जाना है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आपको बताया जाएगा, किस तरीके से आपको रोल नंबर एंटर करना है, किस तरीके से आपको अपना जो भी कोड वगैरह है वो डालना है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पे शो होगा, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर लगे होते हैं, जो भी एग्ज़ाम करवाते हैं, वो इसीलिए लगे होते हैं। आपको नहीं आ रहा है बेझिझक होकर पूछ लो कि सर या मैम मुझे ये चीज़ बता दो आके, क्वेश्चन मत पूछ लेना कि मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है। वो जो डाउट जो शुरुआत में आपको फिल करने होते हैं कुछ अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह, तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। बस आप फ्रीली होकर आप पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए,
और बढ़िया सी तैयारी करके आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, बाकी का टेंशन आप उन लोगों पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बॉक्स हैज 3 स्टेट्स इन वीवीए? वीवीए में किस बॉक्स की 3 स्थितियां हैं? वीवीए में किस बॉक्स की 3 स्थितियां हैं? तो वो कौन सा बॉक्स है जिसकी 3 स्थितियां हैं? वीवीए में वो कौन सा बॉक्स है जिसकी 3 स्थितियां हैं? तो वो है चेक बॉक्स, ऑप्शन सी चेक बॉक्स। तो देखो भाई, अब आ गया हमारा टॉपिक यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इससे पहले हम कौन कौन सी टॉपिक कर चुके हैं, जल्दी बताओ, कमेंट। चलो छोड़ो, ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी का ये टॉपिक है यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली? टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टैली जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो बिजनेस में बहुत यूज होता है, अकाउंटिंग थोड़ा लेखांकन करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है टू गेट डेली बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैनिक शेष राशि और लेन देन मूल्य प्राप्त करने के लिए, दैनिक शेष राशि और लेन देन मूल्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच एरिया इन टैली स्क्रीन प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू डिफरेंट ऑप्शंस? टैली स्क्रीन में कौन सा क्षेत्र विभिन्न विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है? टैली स्क्रीन में कौन सा क्षेत्र विभिन्न विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है? तो वो है बटन बार, ऑप्शन ए बटन बार। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय करंट डेट इन टैली? टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय करंट डेट इन टैली? टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है? तो वो है लास्ट वर्क डेट, अंतिम तिथि काम की, लास्ट वर्क डे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ऑप्शन को ट्रांसलेट करी हूँ हिंदी में, उसी तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मैंने ऑप्शंस को ट्रांसलेट नहीं किया है तो एग्जाम में भी आपको ट्रांसलेट नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ ऑप्शन होते हैं जिनको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट करोगे भी तो उसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारा नाम है, जैसे मेरा नाम है अनामिका, तो अनामिका को हिंदी में क्या, अनामिका ही लिखेंगे ना। अब उसको डिफाइन करेंगे, जो हाथ की जो छोटी उंगली के बीच की जो साइड में, बीच की उंगली और छोटी उंगली के बीच में जो उंगली होती है उसको बोलते हैं ना अनामिका। तो इस तरीके से डिफाइन तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है लास्ट वर्क डेट, अंतिम तिथि काम की। विच इज ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लिएबिलिटीज? संपत्ति और देनदारियों का एक बयान कौन सा है? इनमें से, ये जो ऑप्शन है इनमें से संपत्ति और देनदारियों का एक बयान कौन सा है? मेरी टंग स्लिप हो रही है। देनदारियों का एक बयान कौन सा है? तो वो है बैलेंस शीट, ऑप्शन ए बैलेंस शीट। विच अकाउंटिंग सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक? कौन सी लेखा प्रणाली अधूरी और अवैज्ञानिक है? कौन सी लेखा प्रणाली अधूरी और अवैज्ञानिक है? तो वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी सिंगल एंट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? वास्तविक खाते के लिए नियम क्या है? वास्तविक खाते के लिए नियम क्या है? तो वो है डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, यानी कि डेबिट आता है, क्रेडिट निकलता है, यानी कि क्रेडिट जाता है। वे शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली? टैली में कैलकुलेटर को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन। विच एक्टिविटी इन टैली इज यूज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? टैली में किस गतिविधि का उपयोग संगठन की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? टैली में किस गतिविधि का उपयोग संगठन की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो है बैलेंस शीट, ऑप्शन ए बैलेंस शीट। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? तो वो है
लागत के तत्व यानी कि एलिमेंट कॉस्ट। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है। तो टैली में क्या होता है उद्देश्य किसका, वित्तीय प्रबंधन सुविधा का। तो इसका उद्देश्य होता है प्रोवाइड्स बजटिंग ऑप्शन, बजट विकल्प प्रदान करता है। जो वित्तीय प्रबंधन सुविधा है वो क्या करता है, बजट विकल्प प्रदान करता है। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है। टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डेटा बैकअप, डेटा बैकअप के लिए विकल्प प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू की इज द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू, तो उसमें पूछ रहा है कंट्रोल प्लस क्यू कुंजी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का उद्देश्य क्या है। मतलब इसमें साफ शब्दों में बोलें तो कंट्रोल प्लस क्यू जो है वो टैली में इसका उद्देश्य क्या है। कंट्रोल प्लस क्यू गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का उद्देश्य क्या है कंट्रोल प्लस क्यू का। तो इसका उद्देश्य होता है देखो कंट्रोल प्लस क्यू यानी कि क्विट, तो बिना पुष्टि के बाहर निकले। यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस क्यू कुंजी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का उद्देश्य क्या है, यानी एग्जिट विदाउट कंफर्मेशन, बिना पुष्टि के बाहर निकलना, कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है। बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है। तो बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, वर्तमान बजट यानी कि करंट बजट, करंट बजट, ऑप्शन ए। अगला है विच फंक्शन की इज यूज टू इंटर पेमेंट। भुगतान दर्ज करने के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। भुगतान दर्ज करने के लिए इनमें से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन कुंजी है F5, ऑप्शन बी F5। तो अब हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितने लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना उनको ये समझ में जरूर आएगा। ठीक है, जरूर समझ में आएगा ये टॉपिक। तो टॉपिक है ई कॉमर्स, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, और एक और मैराथन आएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एक और मैराथन क्लास आएगी आपकी कोपा थ्योरी की। ठीक है, केवल इससे ही काम नहीं चलेगा। अगर आपको और भी 90 स्कोर करना है, 90% स्कोर करना है, तो आपको प्लेलिस्ट पर जाके, मेरे आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके कोपा थ्योरी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ पर आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। बाकी ये मैराथन क्लास देखो आपकी तैयारी के लिए नहीं है, ये आपकी रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है भाई, एग्जाम बिल्कुल पास आ गया तो आप बिल्कुल एग्जाम के दिन ही बैठे हो, आपने तैयारी तो करी होगी, तो ये आपके रिवीजन के लिए है। और जिन्होंने अभी तक तैयारी करना ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया तो उनको मैंने बता दिया कि आप प्लेलिस्ट पर जाइए। और फुल फॉर्म के लिए आप देखो, फुल फॉर्म इसमें बहुत सारी हैं आपके, इसमें क्वेश्चन देखो आपने काफ़ी देखे होंगे फुल फॉर्म के, कुछ मैंने आपको करवाए भी हैं। तो फुल फॉर्म के लिए उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ पर आप जितनी भी फुल फॉर्म है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो क्लास आप जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जरूर देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है। ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है, तो वो है G2C, G2C। फोर्थ है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है, तो वो है ऑप्शन डी G2B। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजोन। अमेजोन किस प्रकार का ई कॉमर्स है, तो अमेजोन है ऑप्शन बी B2C, B2C। अमेजोन किस प्रकार का ई कॉमर्स है, B2C। What is called सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप। ये क्वेश्चन देखो आप पढ़ो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो वही इसका आंसर वही है जो इस जो क्वेश्चन है इनका टॉपिक है। अभी स्टार्टिंग में हमने कौन सा टॉपिक बोला था,
भाई मैंने क्वेश्चन भी तो पूरा नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन तो पढ़ दूं। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? यानी कि हम किसी दुकान पर जाएं ना, ठीक है, किसी दुकान पर हम ना जाएं, लेकिन जो हम चाह रहे हैं वस्तु, जो हम खरीदना चाह रहे हैं, वो हमारे घर पे खुद आ जाए, ठीक है, उसकी खरीद हम दुकान पर पहुंचे बिना कर ले, तो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स, यही तो टॉपिक है, यही तो टॉपिक है इन क्वेश्चंस का, ई कॉमर्स। तो क्या कहलाएगा? अगर हम भौतिक रूप से, यानी कि हम किसी दुकान पर जाए बिना उस वस्तु को खरीद लें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ई कॉमर्स। इसमें देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स में सीओडी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो और इसका आंसर आप लोग बता दोगे। ये जो ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं उसमें सीओडी एक आता होगा ऑप्शन, ठीक है, आप सीओडी करोगे या फिर पहले से ही पेमेंट करोगे, जो भी आप खरीद रहे हो तो उसकी आप सीओडी करोगे या फिर पहले से पेमेंट करोगे। तो सीओडी का देखो फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, भाई हम तो पैसा तभी देंगे जब हमारे पास हमारा सामान आ जाएगा, ठीक है, यही ना, यही तो होता है कैश ऑन डिलीवरी। अगला है विच वन इज ई कॉमर्स साइट? ई कॉमर्स साइट कौन सी है? ई कॉमर्स साइट कौन सी है? सबको पता है, Amazon, ऑप्शन डी Amazon। इसमें देखो, विच वन इज अ ऑनलाइन पेमेंट, भुगतान, ऑनलाइन भुगतान कौन सा है? इनमें से ऑनलाइन भुगतान कौन सा है? देखो, फ्लिपकार्ट तो नहीं है, जीमेल भी नहीं है, रिलायंस जियो भी नहीं है, तो क्या बचा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए फिर से पढ़ते हैं। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है? तो वो है ऑथोराइजेशन, ऑप्शन सी। ओटीपी, पिन या पासकोड मत कर देना, राइट आंसर इसका होगा ऑथोराइजेशन, ऑप्शन सी, ऑथोराइजेशन। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ OLX वेबसाइट? OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, उत्पादों को खरीदना और बेचना। आप देखो, टॉपिक आ गया है साइबर सिक्योरिटी, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस मैराथन का, ठीक है, इस मैराथन क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में क्वेश्चन आप लोगों के हर टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएंगे, तो इसका टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द IT एक्ट? ये मतलब मोस्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्टली जितनी बार भी एग्जाम में उतनी बार ये क्वेश्चन आया है। भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया? तो जो IT एक्ट है वो कब पारित हुआ था? वो हुआ था 2000 में, ऑप्शन सी 2000 में। नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म्स ऑफ malicious सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, बॉम्ब एंड ट्रोजन्स? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। तो क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है मेलवेयर, ऑप्शन सी, मेलवेयर। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, डिलीशंस, मालवेयर? ऑनलाइन हमलों, डिलीशन, मेलवेयर से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन हमलों से जो डेटा की सुरक्षा की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी। क्या? साइबर सुरक्षा। 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस? अनाधिकृत पहुंच से सूचना और डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? अनाधिकृत पहुंच से सूचना और डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगला है, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम?
कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? तो इसका मूल्यांकन है, आवधिक मूल्यांकन है सिक्योरिटी ऑडिट। ऑप्शन डी, सिक्योरिटी ऑडिट। अगला, व्हाट इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर सेवरल नेटवर्किंग सर्विस? कई नेटवर्किंग सेवाओं के लिए उपयोग का एक बिंदु कहा जाता है। कई नेटवर्किंग सेवाओं के लिए उपयोग का एक बिंदु कहा जाता है, तो है डायरेक्टरी सर्विस, यानी कि निर्देशिका सेवा, निर्देशिका सेवा। अगला है विच एक्टिविटीज इंडेंजर्ड एन, यहाँ पे एन है, इंडेंजर्ड ए है केवल, इंडेंजर्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती हैं? कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती हैं? तो वो कौन सी गतिविधि है जो क्या राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती है? तो वो है साइबर टेररिज्म। ऑप्शन ए, साइबर आतंकवाद। भाई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ऑप्शन को भी पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, साथ में सबसे पहले आंसर देने से पहले चारों की चारों ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद आप अपना आंसर दो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपको ऑप्शन भी देखने हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है अपना। इसी के साथ देखिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इस क्लास में करवाए। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार नहीं, इसको 2 बार देखिए, जरूर देखिए। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 90% स्कोर करना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप जरूर अटेंड कीजिए क्लासेस। और आपको मैंने बताया कि आप जितनी भी फुल फॉर्म देखना चाह रहे हो, ठीक है, जितने भी आपके सिलेबस में फुल फॉर्म आती हैं कोपा ट्रेड में, वो सारी की सारी कवर की है मैंने एक वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जरूर जाइए, जरूर देखिए वो क्लास, ठीक है? फुल फॉर्म आपको क्लियर हो जाएंगी वहाँ से, और आपको 90% स्कोर के लिए आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी वीडियोस। और ये जो मैंने मैराथन करवाई हैं ये आपके मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाई है, ठीक है? तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा ये सारी की सारी क्लासेस, ठीक है? और एक और मैराथन आएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर, और आपको मिलेगी एक और वीडियो, एक और मैराथन क्लास, बहुत ही बढ़िया तरीके, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन वही करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। और जो पिछले जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और स्टूडेंट ने पढ़े हैं उनका स्कोर बता रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? भाई उन्होंने ये जो क्लासेस हैं ये मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो उन्होंने स्कोर भी मुझे अपना बताया कि 90% से ज़्यादा सभी के एग्ज़ाम में नंबर आए हैं, ठीक है? जिन्होंने बहुत ही शुरुआत से क्लास अटेंड करी थी, ठीक है? अब आपके लिए तो टाइम कम बचा है, तो आप भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एग्ज़ाम सेंटर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि क्या मैंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, कैसे क्या हो, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है? सब आपको वहाँ पे बताया जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है? सारी जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको बताया जाएगा। बाकी आप तैयारी बहुत ही बेहतर रखिए,